नमस्कार दोस्तों, बजरंग एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। राजस्थान ग्राम पंचायत चुनाव 2025-26 की हर महत्वपूर्ण जानकारी सबसे पहले प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। आपका अपना चैनल है जहां पे आपको राजस्थान की सरकार की कोई भी नई योजना आती है या केंद्र सरकार की योजना आती है या चुनाव से जुड़ी कोई भी अपडेट आती है वो हम आप तक सबसे पहले पहुंचाते हैं। तो आप राजस्थान के कौन से ज़िले से हैं दोस्तों, कमेंट करके बताएं ताकि आपके यहाँ की जानकारी आपको सबसे पहले दी जा सके। इस वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। दोस्तों, राजस्थान के ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर आज आखिरकार वो खबर आ चुकी है जिसका इंतजार राजस्थान के अंदर सभी लोगों को था बेसब्री से। आखिरकार राजस्थान के ग्राम पंचायत चुनाव कब होंगे, चुनाव की तारीखों को लेकर और मतदाताओं के लिए जो नया नियम लागू किया गया था उसको लेकर बड़ी खबर आ चुकी है। राजस्थान के ग्राम पंचायत चुनाव में शैक्षणिक योग्यता का जो नियम है वो लागू करने को लेकर भी सरकार ने आखिरकार बड़ा फैसला कर लिया है। तो राजस्थान के ग्राम पंचायत चुनाव कब होंगे, चुनाव के अंदर नया नियम क्या रहेगा और मतदाताओं के लिए क्या कुछ नियम लागू किए गए वो भी आपको बताएंगे। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि राजस्थान में अब ग्राम पंचायत चुनाव से पहले मतदाताओं का पुनरीक्षण किया जाएगा। एसआईआर जो है वो राजस्थान में होने वाला है। जैसा कि बिहार चुनाव में हुआ था, राजस्थान में ये पहले 2002 से 2004 के बीच हुआ था। तो लगभग 21 से 22 साल के बाद दोबारा से राजस्थान में एसआईआर होने वाला है। तो बीएलओ जो है वो घर घर जाकर के मतदाताओं की पहचान करेंगे। जिन लोगों के पास डबल वोट है, यानी एक व्यक्ति के अगर 2 वोट है तो उनमें से 1 वोट हटाया जाएगा। जो लोग राजस्थान के मूल निवासी नहीं हैं और अगर उन्होंने फर्जी तरीके से वोट बनवा रखे हैं तो उनका भी नाम वोटर लिस्ट से काटा जाएगा। तो राजस्थान के अंदर चुनाव से पहले वोटर लिस्ट का पुनरीक्षण का जो काम है वो शुरू हो रहा है, लेकिन चुनाव की तारीखों को लेकर भी सरकार ने बड़ा ऐलान कर दिया है और नई नियमावली को भी मंजूरी जो है वो प्रदान कर दी है। तो चलिए जानते हैं पूरी अपडेट क्या है। दोस्तों, अब आपको जानकारी देते हैं, सही सटीक एवं प्रमाणित जानकारी देते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे कि राजस्थान के अंतर्गत पंच सरपंच चुनाव होगा तो स्वाभाविक सी बात है गवर्नमेंट वोटर लिस्ट तैयार करेगी। लेकिन दोस्तों क्या आपको पता है कि गवर्नमेंट वोटर लिस्ट तैयार करने में लग चुकी है। जी हाँ दोस्तों, बीएलओ की ड्यूटी जो है वो लगा दी गई है वोटर लिस्ट के लिए। घर घर आकर के बीएलओ जो है वो वोटर लिस्ट सत्यापन का काम करेंगे और चुनाव की तारीखें जो है वो सरकार वोटर लिस्ट के मुताबिक ही तय कर रही है। तो राजस्थान के जो ग्राम पंचायत चुनाव हैं उसमें अब ज़्यादा वक्त जो है वो नहीं लगने वाला है। वोटर लिस्ट सत्यापन का काम तेज़ी से शुरू कर दिया गया है। शैक्षणिक योग्यता सरकार लागू करेगी, उस पर भी कमेटी बनाई गई थी, उसकी रिपोर्ट आ चुकी है। तो राजस्थान में 12वीं पास शैक्षणिक योग्यता लागू करने पर बड़ी खबर आ रही है। क्या 12वीं पास लागू होगा या 10वीं पास रहेगा, पूरी डिटेल आपको देंगे। दोस्तों, एसआईआर के बारे में इसलिए बताया क्योंकि राजस्थान में जो पंच सरपंच के चुनाव होने जा रहे हैं उनको जो प्रभावित कर रहा है वो दोस्तों एसआईआर है। इसलिए दोस्तों आपको एसआईआर के बारे में पता होना चाहिए। राजस्थान में एसआईआर किया जा रहा है तो क्या क्या नए नियम लागू हैं। दोस्तों, एक नियम जो एसआईआर अंतर्गत लागू है वो नए नियमों के साथ पंच सरपंच के चुनाव में भी लागू होंगे। सरकार की तरफ से जो है वो चुनाव कराने की तैयारियां कर ली गई हैं, लेकिन केंद्रीय चुनाव आयोग ने कहा है कि राजस्थान में एसआईआर करवाया जाएगा, जिसकी वजह से राजस्थान के चुनाव में देरी हो रही है। दोस्तों, सबसे पहले आप लोग एसआईआर जानिए क्या है। एसआईआर के अंदर 7 नए नियम लागू होते हैं। सबसे पहले चुनाव आयोग के द्वारा ये तय किया जाएगा कि राजस्थान में सही वोटर कौन है, और कई लोग ऐसे हैं जिनके डबल वोट हैं उनका 1 वोट काटा जाएगा, और ऐसे लोग जिन्होंने फर्जी तरीके से वोट बना रखे हैं उनके भी वोट कटेंगे। तो राजस्थान के अंदर 70% जो मतदाता हैं उनको किसी प्रकार का डॉक्यूमेंट देने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन 30% जो मतदाता हैं उनको डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे। जिनका वोट 2002 या 2004 के बाद बना है उनका भी डॉक्यूमेंट्स लगेगा। तो जो नए वोटर्स हैं उनको भी डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे। गांव-गांव में कैंप लगेंगे और बीएलओ जो है वो घर घर जाकर के डॉक्यूमेंट चेक करेंगे। सबसे पहले बीएलओ आएंगे, आपके घर में कितने वोट हैं, कितने सदस्य हैं, वो पूरी जानकारी हासिल करेंगे। उसके बाद में बीएलओ के द्वारा डॉक्यूमेंट जो है वो लिए जाएंगे दोस्तों, या फिर आप चाहें तो डॉक्यूमेंट को ऑनलाइन वेरिफिकेशन भी करवा सकेंगे। तो राजस्थान के चुनाव में सरकार ने नए नियम जो है वो लागू कर दिए हैं। कोई भी योग्य कैंडिडेट वोटर लिस्ट में न छूटें और कोई भी अयोग्य मतदाता सूची में शामिल ना हो, यह इसका मेन मोटिव है। अब दोस्तों, राजस्थान में मतदाताओं की संख्याओं की बात करें तो मतदाताओं की जो संख्या है उसमें भी अभी जो है वो फ़र्क देखने को मिलेगा, क्योंकि काफ़ी कई लोग ऐसे हैं जिनके डबल वोट हैं, वोट कटेंगे। तो ऐसे में मतदाताओं की जो संख्या है उस पर भी इसका जो प्रभाव है वो पड़ने वाला है। अगर दोस्तों बात करें यहाँ पर तो 28 अक्टूबर से लेकर के 3 नवंबर तक जो है वो ट्रेनिंग का काम पूरा हो चुका है। अब बीएलओ के द्वारा 4
नवंबर से लेकर के अब घर घर जाकर के जो है वो वोटरों की पहचान करने का काम शुरू कर दिया गया है। तो आपके घर भी BLO आएंगे। 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक जो है ये काम चलेगा और ड्राफ्ट जो है वो वोटर लिस्ट का प्रकाशन जो है वो 9 दिसंबर को होगा। आपत्तियां प्राप्त करने की जो अवधि है वो 8 जनवरी है। नोटिस फेज 9 दिसंबर 2025 से 31 जनवरी तक होगा और 7 फरवरी 2026 को फाइनल वोटर लिस्ट जो है वो प्रकाशित कर दी जाएगी और उसके बाद राजस्थान का चुनाव होगा। यानी 7 फरवरी 2026 से पहले राजस्थान में ग्राम पंचायत चुनाव नहीं होंगे, लेकिन उससे देरी भी नहीं होगी। सरकार तब तक जो काम करना है वो अपना कर लेगी। तो 7 फरवरी 2026 के बाद कभी भी राजस्थान के जो ग्राम पंचायत चुनाव हैं वो करवाए जा सकते हैं। तो राजस्थान में पंच सरपंच चुनाव होंगे, निकाय चुनाव होंगे, वो एक साथ होंगे। इस डेट के अंतर्गत भी एक छोटा सा फेरबदल किया जा रहा है दोस्तों। मंत्री जावर सिंह खर्रा जी के बयान के अनुसार वही मैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन दोस्तों इससे पहले आप ये देख लीजिए कि जो SIR है वो 12 दस्तावेज होने चाहिए आपके पास, चाहे आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो या फिर आपका पासपोर्ट हो। ये डॉक्यूमेंट जो है वो आप वेरिफिकेशन के लिए दे सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर BLO जो है वो घर घर जाकर वेरिफिकेशन के लिए आएंगे। तो जो आप लोग दस्तावेज दिखाएंगे BLO वेरीफाई करके आपका वोटर लिस्ट में नाम ऐड कर देगा, या फिर अगर आपका नाम पहले से ऐड है तो उसको वेरीफाई करके मोहर लगा दी जाएगी। यहाँ पर आपको दोस्तों बताएं कि 1 जुलाई 1987 से पहले जारी सरकारी बैंक, डाकघर या फिर साथियों LIC ID भी आप लगा सकते हैं। प्रमाण पत्र या दस्तावेज भी आप दिखा सकते हैं, सर्टिफिकेट भी लगा सकते हैं। बोर्ड या यूनिवर्सिटी का कोई एजुकेशन सर्टिफिकेट भी आप जो है वो यहाँ पर दिखा सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों बात करें यहाँ पर तो बेहद बड़ी खबर आ रही है। राजस्थान के अंदर ग्राम पंचायत चुनाव में सरकार की तरफ से जो तैयारियां हैं चुनाव की, उसका जायजा भी लिया गया है दोस्तों। राजस्थान के ग्राम पंचायत चुनाव में अब ज़्यादा वक्त जो है वो नहीं लगने वाला है और राजस्थान के ग्राम पंचायत चुनाव 7 फरवरी 2026 के बाद कभी भी करवाए जा सकते हैं। और राजस्थान के जो मंत्री हैं उन्होंने भी बयान दिया है कि चुनाव जो है वो जल्द करवाए जाएंगे, लेकिन पहले SIR करवाया जाएगा, उसके बाद में चुनाव होंगे। तो मतदाताओं को जो है दोस्तों अपना पहचान देना होगा। इसमें जिन लोगों का 2002 या 2004 से पहले का वोट बना हुआ है उन्हें इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जिनका बाद में वोट बना है उन्हें जो है वो पहचान के तौर पर अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड या फिर कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जो आपकी पहचान उजागर करता है वो आपको देना होगा। BLO घर घर जाकर के जो है इसकी जांच करेंगे। राजस्थान के ग्राम पंचायत चुनाव में सरकार दोस्तों शैक्षणिक योग्यता भी लागू करेगी। तो आपको क्या लगता है राजस्थान के चुनाव में शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए, 10वीं 12वीं पास या फिर ग्रेजुएशन? तो आपकी इस पर क्या राय है आप कमेंट करके बताएं कि राजस्थान के चुनाव में न्यूनतम जो शैक्षणिक योग्यता है वो क्या रखी जानी चाहिए। तो राजस्थान के ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर सरकार अब तैयारियां जो है जोर शोर से कर रही है और चुनाव से जुड़ी हुई तमाम जानकारियां आप तक हम चैनल के ऊपर सबसे पहले पहुंचाते हैं दोस्तों। तो ये आपका अपना चैनल है, आप सब्सक्राइब करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। चुनाव से जुड़ी जानकारियाँ आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद।